सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशि पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के लिए आप सब तैयार हैं? यस। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो चालू कर लें। पहले हम वार्म अप, शरीर को वार्म करने के लिए वार्म अप की एक्सरसाइज करेंगे। खड़े होकर करेंगे वार्म अप। वार्म अप एक्सरसाइज। रिलैक्स। अपनी जगह पे खड़े खड़े जंपिंग 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 करें। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैरों को फैलाते हुए क्लैपिंग करेंगे, ऊपर हाथों को ले जाते हुए क्लैपिंग करते हुए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। आराम से बैठे। वार्म अप बहुत जरूरी होता है। वार्म अप करने से हमारे पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल खुल जाती है।
रिलैक्स। अब हम कुछ आज आसन, आसानी से जो आसन किए जा सकते हैं उन आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन बैठकर, लेटकर, खड़े होकर कई प्रकार से किए जाते हैं। कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन हम लेंगे आज। अभी जो हम जिस आसन में बैठे हैं, इस आसन का नाम है सुखासन। सुखासन ये एक ध्यान आसन है। ध्यान के लिए इस आसन का उपयोग किया जाता है। सुखासन में जब भी आप बैठो, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी होनी चाहिए। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। श्वास नॉर्मल। अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज की है, तो हमारा श्वास निश्चित ही कुछ छोटा हो गया होगा। तो इस तरह से आप सुखासन में बैठ के नॉर्मल श्वास लेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, तो आपका श्वास बहुत जल्दी आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा। सुखासन के बाद हम ले रहे हैं वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैरों को सामने फैलाइए इस तरह से पहले। फिर एक पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़ते हुए पीछे से एड़ियां खुली हुई, अंगूठे मिले हुए, और एड़ियों को खोल दीजिए, अंगूठे मिले हुए रहेंगे। इस तरह से सीधे बैठना है। इसमें भी आप मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। कोई भी आसन लगा रहे हो आप, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, श्वास नॉर्मल रहेगा। वज्रासन में बैठे बैठे कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे। अभी कुछ ही भाई बहनों के वीडियो चालू है, बाकी काफी वीडियो अभी भी बंद है। कृपया आप वीडियो चालू कर लेंगे तो आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता चलेगा। वज्रासन एकमात्र आसन जो हम भोजन करने के तुरंत बाद इस आसन में हम बैठ सकते हैं। इस आसन में बैठने के बाद कुछ और आसन हम इस आसन में करेंगे, जिसमें शुगर कंट्रोल के लिए किया जाने वाला आसन है मडूकासन। मडूकासन वज्रासन में बैठ के किया जाने वाला आसन। मडूकासन कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठे हो, दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे। मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर, इसकी पोजीशन 3 प्रकार की होती है। नाभि के नीचे की ओर, नाभि के ऊपर और नाभि से थोड़ा ऊपर। तीनों प्रकार से करते हैं और तीनों के अलग अलग फायदे हैं। फायदे तीनों के अलग अलग बताए गए। नाभि से नीचे आप रखते हो दोनों मुट्ठियों को, तो मूत्राशय पर प्रेशर पड़ता है। यूरिन संबंधित प्रॉब्लम है आपके, उससे उसमें फायदा होता है। नाभि के ऊपर अगर रखते हो तो पेट की मांसपेशियां आपकी जो है, इस पर दबाव पड़ेगा। टमी आपकी जो है बड़ी हुई है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, पेट कम होगा। और नाभि से थोड़ा सा ऊपर अगर रखोगे तो इसका प्रेशर हमारे पेंक्रियाज पे पड़ेगा। पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ने से शुगर को कंट्रोल करने के लिए फायदा होता है। तो हम पहले नाभि के नीचे की ओर रखते हुए इस तरह से रखेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे,
नजरें सामने रखिए, जितना नीचे आ सकते हैं आइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधे। अभी हमने मुट्ठियों को नाभि से नीचे रखा था, अब नाभि के ऊपर रखिए, नाभि से पूरा नाभि पर बीच में। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, नजरें सामने रखते हुए। श्वास भरते हुए सीधे। अब मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा सा ऊपर, जिससे आपके पेंक्रियाज पे प्रेशर पड़ना चाहिए। पेंक्रियाज हमारे पेट पे बाई साइड में ऊपर की और इस साइड होता है, इस पे प्रेशर पड़ना चाहिए। शुगर जिनको है उनके लिए ये पोजीशन बिल्कुल सही है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। मडुकासन अभी हमने मुट्ठियां बंद करके किया है। इसको आप इस तरह से हथेली, बाई हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखते हुए ऐसे भी कर सकते हो। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। जब आप नीचे झुकते हो तो नजरें सामने रहेगी, तो आपको थायराइड पे भी खिंचाव आएगा, थायराइड पे भी खिंचाव आएगा। तो अभी हमने मडुकासन कैसे किया जाता है ये आप भी जाना। नेक्स्ट हम करेंगे अब शशांक आसन। शशांक आसन वज्रासन में बैठकर किया जाने वाला आसन। इसे भी हम कई प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार, दोनों हाथों को इस तरह से दोनों साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, धीरे धीरे ललाट को नीचे तक ले आइए। रुकिए यहाँ पे थोड़ी देर। श्वास भरते हुए हाथ वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से वापस नीचे ले आए। अभी हमने दोनों हथेलियां आपस में मिला के रखी थी, अब हथेलियों को आगे से सामने से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और हथेलियां सामने की ओर रहेगी। एक, दो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। तीन, चार, रिलैक्स। इसी आसन को हम दोनों घुटनों में गैप रखते हुए, दोनों घुटनों में गैप रखिए इस तरह से, और इस बार ठुड्डी को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, जिससे हमारे थायराइड, मैंने आपको थायराइड की क्लास जब ली थी बताया था, ठुड्डी को जमीन पे लगाना है। एक, धीरे धीरे नीचे आएंगे, नजरें सामने रहेगी। वापस धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैरों में गैप और ठुड्डी को जमीन पे टिकाने का प्रयास। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए विशेष प्रयोग बताया गया, जिसमें हमारे नीचे झुकते हैं तो पेट पे भी प्रेशर पड़ता है और थायराइड ग्रंथि पे भी खिंचाव आता है।
एक प्रकार और करते हैं, इसमें दोनों हथेलियों को पीछे की ओर रखते हैं, इसमें इस तरह से हथेलियां ऊपर की ओर रहेगी, मेरुदंड गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, ललाट को जमीन तक ले आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। आगे झुकने वाले जितने भी आसन हम अभी कर रहे हैं, इसमें जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे मस्तिष्क की ओर होता है ज्यादा, तो हमारे मस्तिष्क में खून ज्यादा पहुंचता है, तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया ये आसन है। रिलैक्स। अभी हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, नेक्स्ट आप बंदनासन में आ जाइए। बंदनासन में दोनों एड़ियां मिली हुई रहेगी, बंदनासन। इस आसन में बैठने के बाद राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, सिर को जो है आगे का भाग इसको जमीन पे टिका देना है, हिप्स उठाते हुए, इसमें आपके हिप्स उठ जाएंगे, हिप्स को उठाते हुए इस तरह से नीचे आएंगे, दो में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पूरा ऊपर, तीन में श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, चार श्वास भरते हुए सीधे। हिप्स उठ जाता है तो इसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और ज्यादा होता है मस्तिष्क की ओर। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए, एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। रिलैक्स। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। अभी हमने वज्रासन में बैठकर कुछ आसन किए जो बिल्कुल आसानी से सभी कर सकते हैं, और फायदे इसके बहुत, नीचे झुकते हो तो मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, पेट भी कम होगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा, बहुत सारे फायदे। नेक्स्ट हम करेंगे अब पद्मासन और अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, एक पैर उठाते हुए बाएं पैर को उठाकर जंघा के ऊपर रख लिया, दाहिना पैर नीचे, ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, और दोनों पैर अगर आप चढ़ा लेते हो तो हो जाता है पद्मासन। ये पद्मासन। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। पद्मासन में जब बैठते हो तो आप वीतराग मुद्रा इसके लिए बढ़िया बताई गई है। वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह नाभि के पास गोद में टिकाते हुए दोनों अंगूठे मिले हुए रहते हैं, वीतराग मुद्रा। ये सबसे बढ़िया ध्यान का आसन बताया गया। ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम आसन पद्मासन और वीतराग मुद्रा। श्वास नॉर्मल। अब
इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, राइट हैंड की मुट्ठी बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ललाट को जमीन तक ले आना है, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। योग मुद्रासन एक बार और करें 4 की गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। 1, 2, 3, 4। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। पेट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। कंधे मजबूत होते हैं, इस आसन से आपके कंधे भी मजबूत होंगे, पेट भी आपका कम होगा। अब कलाई को पकड़े रखिए पीछे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने घुटने की ओर ललाट को नीचे तक लाना है। कोशिश करना है आपका ललाट फर्श को छू जाए, कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करें। जितना आसानी से झुक सकते हैं दाहिनी ओर झुकिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, ललाट को जमीन तक लाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब बाईं ओर, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे नीचे आना है, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। जब आप बाईं ओर और दाहिनी ओर जाते हो तो पेट पे प्रेशर भी आता है, साथ में रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट भी आता है। तो अभी हमने घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करेंगे। आपसे हो जितना आप जरूर झुकने का प्रयास करेंगे, ललाट को घुटने के अंदर की ओर लेते हुए नीचे तक लाना है। धीरे धीरे ऊपर आइए। अब बाईं ओर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, बिल्कुल नीचे तक आने का प्रयास, धीरे धीरे वापस सीधे। आप अभ्यास करोगे तो आपका ललाट फर्श तक आने लगेगा। अभ्यास करना पड़ेगा, पहले मेरा भी नहीं लगता था, अब देखिए रेगुलर अभ्यास करने से नीचे तक आने लगा है। रिलैक्स। तो अभी हमने पद्मासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन में बैठने के बाद योग मुद्रासन, योग मुद्रासन, इन आसनों का अभ्यास किया। नेक्स्ट अब बैलेंसिंग आसन की ओर चलेंगे हम। अब बैलेंस बनाने के लिए करेंगे गोदुहासन या गोदुहिकासन। गोदुहिकासन, गोदुहिकासन। पंजों के बल बैठना है, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इस तरह घुटनों पे रखना है। बैलेंस बनाइए।
मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रहे, श्वास नॉर्मल। पंद्रह से 20 सेकंड आप स्टार्टिंग में आराम से रह सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी जो आसन किया इसका नाम गोदुहासन या गोदुहिकासन। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, दोनों हथेलियां कमर के पास इस तरह टिका के सीधे बैठेंगे। अब पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के नीचे से नितंब के नीचे दबा लीजिए, फिर बायां पैर मोड़िए, घुटने के ऊपर घुटना आ जाना चाहिए। घुटना कौन सा है ऊपर? लेफ्ट। लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से लेते हुए पीछे इस तरह से फंसाना है। इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए पकड़ना है। गर्दन सीधी, नजरें सामने, श्वास नॉर्मल। धीरे धीरे हाथ वापस ले आइए, फिर पैर सीधे करते हुए। अभी हमने पहले राइट पैर को मोड़ा था, अब लेफ्ट पैर को मोड़िए। राइट पैर के नीचे से लेते हुए नितंब के नीचे दबाइए एड़ी को। राइट घुटना ऊपर, राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से, राइट हैंड ऊपर से। कोहनी को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आए, पैर सीधा करें, आराम से बैठे, रिलैक्स। गोमुखासन अभी हमने किया। गोमुखासन से फेफड़े मजबूत होंगे, आपके कंधे मजबूत होंगे, और पुरुषों के लिए खास करके जिनका अंडकोश बढ़ा हुआ होता है उनके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर के नीचे से लीजिए, एड़ी को नितंब के नीचे दबाइए, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरह से तलवे को उठाकर घुटने के पास लगा लेंगे। ये पोजीशन, जब तक आपका घुटना सीधा नहीं होगा आसन लगेगा नहीं, इसलिए पहले घुटने को सीधा करें। घुटना तिरछा रहेगा तो आसन नहीं लगेगा, घुटना सीधा होना चाहिए बिल्कुल। अब ये मेरा घुटना है, लेफ्ट लेफ्ट घुटना है तो राइट हैंड को घुटने के अंदर से लेते हुए अंगूठे को पकड़ना है, इस तरह से पकड़िए, और लेफ्ट हैंड पीछे ले जाते हुए पीछे घूम जाइए। धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हुए आसन खोल लें। अब दूसरी ओर, इस बार लेफ्ट पैर पहले। इस बार मेरा घुटना कौन सा है? राइट। राइट घुटना है तो लेफ्ट हैंड को इस तरह से लेते हुए पैर का अंगूठा पकड़ना है। बहुत बढ़िया, कई भाई बहन देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राइट हैंड पीछे से ले जाते हुए
रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत ही बढ़िया है। हमने थायराइड की क्लास ली थी तो उसमें भी बताया गया था अर्ध मत्स्येंद्रासन आपसे हो तो जरूर करें। इससे भी हमारे गर्दन में, गले में ट्विस्ट आता है, थायराइड में ट्विस्ट आता है, खिंचाव आता है। रिलैक्स रिलैक्स। अब अभी हमने आगे झुकने वाले आसन कुछ किए थे, पीछे झुकने वाले आसन भी हमें करने जरूरी होते हैं। तो पीछे झुकने वाले आसन में अभी मैंने बताया था 2 दिन पहले ही, उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, घुटनों के बल किए जाने वाले आसन है। उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन के लिए, पीठ दर्द के लिए, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। तो उष्ट्रासन करेंगे सभी। उष्ट्रासन घुटनों के बल किया जाने वाला आसन। इस तरह से दोनों हथेलियों को इस तरह से एड़ियों पर टिकाएंगे, अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर रखेंगे और पेट को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बिल्कुल गर्दन को नीचे की ओर झुका देंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए रिलैक्स। पीछे झुकने वाले आसन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम जिनको है, गर्दन में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन दोनों हाथ कमर पे इस तरह से रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकना है। श्वास भरते हुए सीधे। हथेलियों को इस तरह कमर पे रखते हुए भी कर सकते हैं। पीछे झुकिए। रिलैक्स। रिलैक्स। घुटनों के बल आकर हमने 2 आसन किए, पीछे झुकने वाले आसन। बहुत ही सरल, आसानी से किए जाने वाले आसन, कुछ आसन आज हमने अभ्यास किए। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आगे झुकने वाले आसन करते हो तो पीछे झुकने वाले आसन भी आपको साथ साथ में कर लेना चाहिए, बैलेंस हो जाता है। अब प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप कुंभक के साथ करते हो तो और उससे फायदा ज्यादा होता है। श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर श्वास को बाहर रोकना, श्वास भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक लेना। इसे कुंभक के साथ किया जाने वाला आसन नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं से पहले श्वास को खाली करें, वापस बाएं से भरे, थोड़ी देर श्वास को अंदर रोके, अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकालिए, थोड़ी देर बाहर रोकिए, वापस दाहिने से भरिए, अंदर रोकिए, बाएं से निकालिए।
थोड़ी देर बाहर रोक दीजिए। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह आप कम से कम 5 से 7 राउंड आपको करना है प्रतिदिन। अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में इसे समवृत्ति श्वास प्रेक्षा बताया गया। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। अब इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि को जोड़ेंगे। महाप्राण ध्वनि के साथ अगर करते हैं तो इससे हमारे कई गुना फायदा बढ़ जाता है। महाप्राण ध्वनि को कैसे जोड़ना है? श्वास पहले भर लेंगे, जब छोड़ेंगे आवाज के साथ महाप्राण ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। एक राउंड आप करके देखिए मेरे साथ। श्वास पहले खाली कीजिए, बाएं से भरिए। अब दाहिने से आवाज के साथ श्वास को छोड़ना है। वापस भरिए दाहिने से। बाएं से महाप्राण ध्वनि के साथ। इस तरह श्वास भरना, छोड़ते समय ध्वनि करते हुए छोड़ना, तो महाप्राण ध्वनि भी साथ में हो जाती है। अभी हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाए ये जाना। अभी गर्मी का मौसम है तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम भी करेंगे। चंद्रभेदी अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद करते हुए इस तरह, बाकी शेष अंगुलियां सीधी बिल्कुल ऊपर की ओर। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगा ले। बाएं से ही लेना, बाएं से ही छोड़ना है। दाहिना बिल्कुल बंद रहेगा। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। बायां स्वर चालू रहेगा हमारा, दाहिना बंद रहेगा। इसमें भी आप महाप्राण ध्वनि को जोड़ सकते हो। श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि करते हुए श्वास छोड़े। श्वास भरे। रिलैक्स। दाहिना स्वर बंद करते हुए बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ये हो गया हमारा चंद्रभेदी। और इसका उल्टा होता है सूर्यभेदी। जब हम
बाएं को बंद कर देते हैं, दाहिने से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, उसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा गया है। सर्दी के दिनों में ज्यादा किया जाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम भी आप कर सकते हो। तो कुछ प्राणायाम भी हमने अभी किए, आसनों का अभ्यास किया। जो आसन आपसे आसानी से हो उन आसनों का अभ्यास आप निरंतर करें, डेली करना है। एक स्थान एक समय अगर होता है आसनों के लिए तो और बढ़िया। सुबह का समय बहुत बढ़िया बताया गया है, तो सुबह सुबह आसन अगर करते हो आप, और आसन करने के बाद तुरंत कुछ आपको नाश्ता पानी चाय कुछ नहीं लेना है, थोड़ी देर कम से कम आधा पौन घंटा बाद लिक्विड लेना है, और नाश्ता तो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद करना है। तो अभी समय हमारा थोड़ा ही बचा है, किसी को कुछ जिज्ञासा हो, पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आज शनिवार है और आज दोपहर 3 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम है। सूचना आपको मिल गई होगी, ग्रुप में मैसेज मिला होगा, तो 3 बजे भी जुड़ना है। और कल हमारा 9 बजे रहेगा कार्यक्रम जयपुर से। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन कल हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पेशल एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, उसकी सूचना आपको आज मिल जाएगी। कल 9 बजे क्लास रहेगी, सुबह की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी? कोई जिज्ञासा हो तो अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो हम अब समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जिज्ञासा तो कोई नहीं है सर, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, दिखाते हो। आसानी से किए गए योगाभ्यास से बहुत रिलैक्स होता है सर। ये जो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आसानी से जो आसन हो वही करें, जबरदस्ती नहीं करें, किसी के देखा देखी नहीं करना है। आप दूसरों को देख के भाई उनका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती कभी नहीं करना। आपका शरीर की कैपेसिटी आपको मालूम है, मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, हो सकता है आप देख के करोगे भी मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। जितना हो झुकने के लिए कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जितना हो सके झुकिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना है हमें। पहले तो बैलेंसिंग ऐसे नहीं होता था सर, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से होता है जब से मैं जुड़ी हूँ। अभी 1 साल होते हुए आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो रहा है सर मेरे से। बहुत ही बढ़िया। जय हिंद। हमारे साथ आज काफी भाई बहन जुड़े थे, अभी काफी भाई बहन एग्जिट कर गए, निकल गए, फिर भी काफी भाई बहन है अभी। अपना वीडियो चालू कर लेते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है आप जुड़े हो, आप कर रहे हो, अच्छा तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने देख रहा हूँ काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। इंदिरा जी जुड़ी हुई है हमारे, ज्योति देदिया जी है, गौतम जैन, प्रेक्षा जैन, हेमा नायडू, सब, कंचन भंसाली, ममता जी, बहुत सी भाई बहन अभी भी है, काफी भाई बहन। तो आपको निश्चित रूप से क्लास में आप ज्वाइन डेली रेगुलर करोगे तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। और कल जो हमारा सेशन चलेगा 9 बजे, एक स्पेशल क्लास है कल, मैंने बताया, उसको आपको जरूर अटेंड करना है कल 9 बजे। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। हम सब आपके भी आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे साथ जुड़े इसके लिए। और हम 3 बजे आज वापस मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।